ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 66, थोड़ा सा और बड़ा कर दें। 66 दिख रहा होगा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि आपका लेट x1 x2 डॉट डॉट x 53 बी ए रैंडम सैंपल, मतलब 53 रैंडम सैंपल दिया हुआ है, ठीक है। और किससे? फ्रॉम नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन से, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से दिया हुआ है। इफ फॉर सम अल्फाज बीटाज एंड गामाज, मतलब 3 कांस्टेंट है और उनसे रिलेटेड ये आपके कुछ लीनियर कंस्ट्रेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। 3 लीनियर कंस्ट्रेंट्स दिए हुए, तो फिर कह रहे हैं कि देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ समेशन एक्स आई स्क्वायर वेयर आई इक्वल टू 1 से 53 क्या फॉलो करेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तो इजी ही है ना, थोड़ा सा कंसेप्ट है उसको समझते हैं। देखो सबसे पहले बेटा आपको दिया है गिवन एक्स आई फॉलो 0 1 स्टैंडर्ड नॉर्मल वेयर आई इक्वल टू 1 से 53, ठीक है। तो देखो जब कोई वेरिएबल अगर स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉलो कर रहा होता है तो उसका जो स्क्वायर होता है वो क्या फॉलो करता है? काई स्क्वायर विद डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक वेरिएबल का, एक स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल का स्क्वायर काई स्क्वायर 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉलो करता है, ठीक है। ठीक है बेटा, इतना आप समझ रहे होगे, ठीक है। लेकिन अब मसला ये है कि यहाँ पे 3 कंस्ट्रेंट दे दिया गया है, ठीक है। पहला कंस्ट्रेंट क्या है? पहला कंस्ट्रेंट है समेशन अल्फा आई एक्स आई इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा कंस्ट्रेंट क्या दिया है? समेशन बीटा आई एक्स आई इज इक्वल टू 0। तीसरा कंस्ट्रेंट क्या दिया है? समेशन गामा आई और एक्स आई इज इक्वल टू 0। अब देखो बात यह है कि हमारे अगर ये कंस्ट्रेंट न दिए होते, है ना, तो जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, हमारा जो डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो कंसेप्ट होता है वो क्या होता है? डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है कि हमारे पास कितने इंफॉर्मेशन है जो इंडिपेंडेंट है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो वैसे देखने में तो लग रहा है कि यहाँ नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं इंडिपेंडेंट? 53। लेकिन इसने 3 कंडीशन दे करके इसने क्या किया कि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम ये खा गया, ठीक है। ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम खा गया। तो इसकी वजह से अब जो हमारा काई स्क्वायर बनेगा, अगर ये ना दिया होता, अगर ये ना दिया होता, अगर ये ना होता तो समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर आई इक्वल टू 1 से 53 हमारा क्या फॉलो करता? सीधे सीधे 53 फॉलो करता। काई स्क्वायर डिग्री ऑफ फ्रीडम विद पैरामीटर डिग्री ऑफ फ्रीडम 53, ठीक है। लेकिन ये कंस्ट्रेंट देने की वजह से, और वो भी 3 कंस्ट्रेंट है, इनकी वजह से हमारा डिग्री ऑफ, हमारा जो वो हो जाएगा, अब ये क्या फॉलो करेगा? आई इक्वल टू 1 से 53 एक्स आई स्क्वायर, ये क्या फॉलो करेगा बेटा? काई स्क्वायर 53 माइनस 3, ठीक है। दैट इज काई स्क्वायर 50, ठीक है, 50। तो इसमें आप आंसर देख सकते हो, आपका आंसर कौन सा दिया हुआ है? दैट विल बी द, दैट इज द आंसर, आंसर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसमें ये कंसेप्ट था, बस आपको केवल देखना था कि जो कंस्ट्रेंट है उसकी वजह से डिग्री ऑफ फ्रीडम का लॉस हो जाता है ना। आप लोगों ने इकोनोमेट्रिक्स में भी पढ़ा होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम, जब कंस्ट्रेंट्स, जितना कंस्ट्रेंट बढ़ते जाते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाता है? हम लूज करते जाते हैं, लूज कर जाते हैं ना। चलो अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं।